तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र मिश्रा आपका इस चैनल में पुनः स्वागत है। तो आज हमारा ट्रांसलेशन का 18वां भाग है और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं तुलना के रूप। तो आइए समझते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये कैसा टर्म है और यह किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने में किस प्रकार से मदद करता है। तो आज हमारा यही विषय है। तो आइए देखते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो जिसका मतलब होता है तुलना के रूप। बात यह है, तुलना के रूप का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति छोटा है और एक व्यक्ति बड़ा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कहा जाए कि दिनेश बड़ा है और रमेश छोटा है। तो अब हम बोलते हैं कि दिनेश इज टॉलर देन रमेश। तो समझने की बात यह है कि जब भी हम किन्हीं दो व्यक्तियों या दो व्यक्तियों से अधिक का किसी एक और व्यक्ति से तुलना करते हैं, या तो किन्हीं दो व्यक्तियों का आपस में तुलना होता है और या तो दो से अधिक व्यक्तियों का तुलना करते हैं। तो तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं या तो वो एडजेक्टिव होते हैं अथवा एडवर्ब होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है कि जैसे फैट माने होता है मोटा, ये एडजेक्टिव है, और दूसरा आपका फास्ट है जिसका मतलब एडवर्ब है। तो ये एडजेक्टिव फैट और फास्ट जो एडवर्ब हैं, इनके तीन तीन रूप होंगे। पहले रूप को जो फैट और फास्ट है इनको हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। दूसरा आपका है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें फैट से हम ई आर लगा करके फैटर कर देंगे, फास्ट में ई आर जोड़ करके फास्टर कर देंगे, तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। तीसरा आपका है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, ई एस टी हम जोड़ देते हैं, तो फैट में ई एस टी जोड़ेंगे फैटेस्ट हो जाएगा, और फास्ट में ई एस टी जोड़ेंगे तो फास्टेस्ट हो जाएगा। तो फास्टेस्ट और फैटेस्ट ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हुआ। अब बात यह है कि इसे थोड़ा विस्तार से समझना है कि जैसे पहला पॉइंट आपका है कि पॉजिटिव डिग्री का विशेष लक्षण क्या है, या कैसे हम समझेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री हैं और इनका उपयोग कैसे करेंगे। तो जैसे सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि पॉजिटिव डिग्री में कुछ कंजंक्शन आना तय है। जैसे मान लीजिए एज एज हैं और सच एज हैं, तो इनका प्रयोग हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और जबकि सो एज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस आने पर, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एज एज और सच एज का प्रयोग करेंगे, और जबकि निगेटिव सेंटेंस आने पर हम सो एज का प्रयोग करेंगे, और हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे उतना जितना। तो अब आइए हम पहले उदाहरण समझते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, पहला पहला उदाहरण। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वह उतना ही मोटा है जितना कि उसका पिता। तो यहाँ पर देखिए उतना और जितना आया। जब उतना और जितना आएगा, उतना और जितना जब आएंगे, तो इसका मतलब है या तो हम इसमें से एज एज या सच एज या सो एज लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो जैसे वह उतना ही मोटा है जितना कि उसका पिता। दूसरे उदाहरण में कहा जा रहा है वह उतना मोटा नहीं है जितना कि उसका पिता। तो अगर अफर्मेटिव होगा तो इसमें हम लगाएंगे ही इज एज फैट एज या सच फैट एज। इन दोनों में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप लिखिए एज फैट एज और चाहे सच फैट एज, क्योंकि अफर्मेटिव है, यह वाक्य आपका अफर्मेटिव है। तो ये हो जाएगा ही इज एज फैट आर, अथवा सच ही इज एज फैट एज या सच फैट एज हिज फादर। तब अर्थ देगा वो उतना ही मोटा है जितना कि उसके पिता। ही इज एज फैट एज हिज फादर या ही इज सच फैट एज हिज फादर। तो ये चूंकि अफर्मेटिव में हम दोनों कंजंक्शन में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण आपका आता है कि वह उतना मोटा नहीं है जितना कि उसके पिता। तो वह उतना मोटा नहीं है, तो ये निगेटिव हो गया, इसलिए ही इज नॉट सो फैट एज हिज फादर लगाएंगे। यहाँ देखिए सूत्र को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर अफर्मेटिव है तो इनमें से हम कोई एक लगा सकते हैं, अगर निगेटिव है तो हम सो एज लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सो फैट एज लिखा, वह उतना मोटा नहीं है जितना कि उसके पिता। अब आइए कंपैरेटिव डिग्री को समझते हैं, नंबर 2। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है ई आर प्लस देन, और ये बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब इसमें भी अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य आएंगे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में यह ध्यान देना है कि किसी भी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब में हम ई आर लगाएंगे और प्लस देन का प्रयोग करेंगे, जिससे तुलना की जाएगी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 समझिए। तीसरा उदाहरण है कि वह अपने पिता की अपेक्षा मोटा है। अब यहाँ थोड़ा आगे देखिए लिखा है
ई आर प्लस दैन का हिंदी में अर्थ होता है के या की अपेक्षा। तो यही चीज़ यहाँ दिया है कि वह अपने पिता की अपेक्षा मोटा है, तो यहाँ की आया और अपेक्षा आया, तो हम लिखेंगे ही इज फैटर। अब फैट में ई आर जोड़ देंगे और इसके बाद फैटर लिखने के बाद फिर दैन लिखेंगे और हिज फादर से तुलना कर देंगे, और ये आपका हो गया अफर्मेटिव। अब ये आपका अफर्मेटिव हो गया। दूसरी बात है, अगर निगेटिव बनाना चाहते हैं, उदाहरण नंबर 4, वह अपने पिता की अपेक्षा मोटा नहीं है, तो इसमें लिखा हुआ अपने पिता की अपेक्षा मोटा है, तो ही इज फैटर दैन हिज फादर हुआ। और जब आप निगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट फैटर दैन हिज फादर, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है, केवल नॉट का प्रयोग किया गया। तो जैसे कंपैरेटिव डिग्री में अफर्मेटिव और निगेटिव में कोई अंतर नहीं है, और जबकि इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये आपका अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है, निगेटिव आने पर सोयर लग रहा है, और जबकि आपका कंपैरेटिव डिग्री आने पर अफर्मेटिव और निगेटिव में कोई अंतर नहीं है, बस केवल नॉट का अंतर है। तो अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री नंबर 3। सुपरलेटिव डिग्री में फार्मूला ये है कि जैसे दी प्लस ई एस टी, इसमें दो फार्मूला हैं, पहला आपका है दी प्लस ई एस टी, दूसरा है वन ऑफ दी प्लस ई एस टी। तो दी प्लस ई एस टी का मतलब होता है सर्वोच्च या सर्वोत्तम। जैसे तुलना करते समय कोई एक सब्जेक्ट का स्थिति बहुत उच्च हो ऐसा, और दूसरे का निम्न हो, तो जो सर्वोच्च की स्थिति बनेगी वो सुपरलेटिव डिग्री का दी प्लस ई एस टी बनेगा। दूसरा क्या है, वन ऑफ दी प्लस ई एस टी माने होता है सर्वोच्च में से एक, यानी कि कई लोग ऐसे हैं जो सर्वोच्च हैं, तो उस तरह का उदाहरण इसमें आता है। तो हम आइए समझाते हैं आपको कि उदाहरण नंबर 5 में देखते हैं कि वह अपने परिवार में सबसे मोटा लड़का है। तब हम क्या कहेंगे, ही इज द फैटेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ई एस टी आ गया और इससे पहले दी आया, तो यहाँ देखिए दी प्लस ई एस टी का मतलब हो गया सर्वोच्च या सर्वोत्तम, अर्थात वह अपने परिवार में सबसे, यहाँ देखिए वह अपने परिवार में सबसे मोटा लड़का है, यानी परिवार में कई लोग मोटे हैं लेकिन फिर भी वो सबसे मोटा लड़का है, तो दी प्लस ई एस टी आया, ही इज द फैटेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। दूसरी बात है, उदाहरण नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि वह अपने परिवार में सबसे मोटे लड़कों में से एक है। इसका मतलब यह है कि वही पर अकेला मात्र मोटा नहीं है, और बल्कि और भी लोग मोटे मोटे हैं, तो उनमें से यह एक है, तो ही इज वन ऑफ द फैटेस्ट बॉयज, और इसके बाद अमंग हिज फैमिली। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि वो अपने परिवार में, और जो है यहाँ वन आया और ऑफ आया, दी आया प्लस ई एस टी आया, तो कई मोटे लड़कों में से एक हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बात समझना, नोट नंबर 1, दी प्लस ई एस टी वाले वाक्य में आने वाला जो नाउन होगा एक वचन का आता है, और जबकि वन ऑफ दी प्लस ई एस टी वाले वाक्य में आने वाला नाउन बहुवचन का आता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, जैसे दी प्लस ई एस टी के बाद का जो नाउन आया वो एक वचन यानी सिंगुलर नंबर है, और जबकि वन ऑफ दी प्लस ई एस टी के बाद का जो नाउन आ रहा है बॉयज, ये आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना कि जब भी दी प्लस ई एस टी आएंगे तो उससे उस वाक्य में आने वाला जो नाउन होगा वह सिंगुलर नंबर होगा, और वन ऑफ दी प्लस ई एस टी में आने वाला जो नाउन होगा प्लूरल होगा, ये भी समझना है। और एक नोट और समझना है कि जिन एडवर्ब में सामान्यतः एल वाई लगा होता है उन्हें हम कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री में क्रमशः मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दो बात समझना है, एक तो यह कि कोई ऐसा एडवर्ब जिसमें एल वाई लगा हुआ हो, जैसे मान लीजिए क्लियरली है, तो मोर क्लियर, जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर क्लियरली, मोस्ट क्लियरली सुपरलेटिव डिग्री में। जहाँ भी एल वाई होंगे, जैसे काइंडली है तो मोर काइंडली और मोस्ट काइंडली हो जाएगा। और अथवा कोई ऐसे शब्द जो बड़े शब्द हैं या टू सिलेबल के वर्ड हैं, जैसे ब्यूटी प्लस फुल हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव में जब हम जाएंगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो उसका मैंने आपको दो उदाहरण दिया है। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि यह कार्य अपने भाई की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण कर सकता है। तो यहाँ पर यह बात आ रही कि वह यह कार्य अपने भाई की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण कर सकता, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो ही कैन डू दिस वर्क मोर वाइजली। अब देखिए वाइजली माने बुद्धिमत्तापूर्ण, और इसका जब कंपैरेटिव हम बना रहे हैं तो मोर लगा रहे हैं, तो मोर वाइजली और दैन का यूज किया जा रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, इसीलिए यहाँ पर कंपैरेटिव हो गया ये। और जबकि 8वां नंबर है कि वह अपने परिवार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लड़की है,
तब हम लिखेंगे 8वें में शी द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल अमंग हिज फैमिली। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मोस्ट का यूज किया गया क्योंकि वो अपने परिवार में सबसे अधिक बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पर आपने सुपरलेटिव डिग्री जब बनाया तो इंटेलिजेंट चूंकि बड़ा वर्ड है, 2 लेवल के वर्ड हैं, इसीलिए इनके साथ सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज हुआ। और जबकि यहाँ देखिए आपका वाइजरली एल वाई आया हुआ, एडवर्ब आया, तो जब कभी भी किसी एडवर्ब में एल वाई आएंगे तो एल वाई वाले जितने भी वाक्य होंगे, शब्द होंगे, उनको हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय यहाँ मोर का प्रयोग कर सकते हैं और सुपरलेटिव में हम मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि एक शब्द आपका इसी में एक्सेप्शन कह सकते हैं, जैसे एक शब्द आता है अर्ली, EARLY, तो अर्ली का हम मोर अर्ली नहीं कहते हैं, ये एक्सेप्शन है, तो इसका अर्लियर हो जाता है, इसको हम लिखते हैं अर्लियर। इस तरीके से इसको हम लिख देंगे कि अर्लियर, अर्लियर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री और अर्लीस्ट हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो ये एक तरह से एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये अपवाद हैं। और ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री भले ही यहाँ LY आए हैं, लेकिन ये इसके साथ हम मोर और मोस्ट नहीं लगाएंगे, और वैसे तो सामान्यतः सबके साथ लगा सकते हैं। तो मूल रूप से मेरे कहने का आशय यह है कि यहाँ जहाँ तक सवाल है आपका पॉजिटिव डिग्री का, पहला उदाहरण अफर्मेटिव और नेगेटिव, और कंपैरेटिव डिग्री के 2 उदाहरण, फिर सुपरलेटिव डिग्री के 2 उदाहरण हमने आपको बताया। जैसे एक उदाहरण यहाँ बताया गया है और फिर आपका एक उदाहरण ये बताया गया है, दोनों ही सुपरलेटिव हैं क्योंकि एक दी प्लस EST और एक वन ऑफ दी प्लस EST के वाक्य हैं। तो ये तो आपका इसमें समझना यह है कि जैसे पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, एक चीज़ यहाँ देखिए लिखा है पॉजिटिव डिग्री, तो ये कहने का मतलब पहला उदाहरण आपका पॉजिटिव डिग्री है और यह भी आपका पॉजिटिव डिग्री है, और ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है और यह भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव डिग्री के जो वाक्य होंगे उसमें केवल 2 सिंगल पर्सन होंगे जिनकी आपस में तुलना होगी, अथवा 2 थिंग्स होंगे, 2 कोई वस्तु होंगे जिनकी आपस में तुलना की जाएगी। और इसी तरीके से आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री में भी होगा, जब यानी कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा किन्हीं 2 सिंगल व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होती है। लेकिन जब बात आती है सुपरलेटिव का, तो जैसे ये आपका सुपरलेटिव है और फिर इसी प्रकार यह भी सुपरलेटिव हैं, और यहाँ तो फिलहाल कंपैरेटिव है, लेकिन देखिए एक सुपरलेटिव आपका यह भी है। तो अगर सुपरलेटिव होगा तो वहाँ मोर दैन 2, यानी कि 2 से अधिक होंगे, 2 से अधिक लोग होंगे, व्यक्ति होंगे अथवा कोई वस्तु होंगी, तो वहाँ तुलना करेंगे। जैसे यहाँ कहा जा रहा है वो अपने परिवार में सबसे मोटे लड़कों में से एक है, अथवा वह अपने परिवार में सबसे मोटा है। परिवार में 2 से अधिक लोग निश्चित रूप से हैं, तभी ये बात कही जा रही है। और अपने परिवार में कहा जा रहा है सबसे मोटे लड़कों में से एक है, तो इसका मतलब 2 से अधिक लोग हैं, तब आप सुपरलेटिव डिग्री यानी कि दी प्लस EST अथवा वन ऑफ दी प्लस EST का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो आपका आया कि जो कंपैरेटिव में हम मोर और मोस्ट लगाएंगे, तो इसमें विशेष रूप से ध्यान देना कि कुछ बड़े शब्द होते हैं, तो जो बड़े शब्द हैं अथवा टूस लेवल के वर्ड्स हैं, अथवा जिस एडवर्ब में LY सामान्यतः आएंगे, उनको हम कंपैरेटिव बनाते समय मोर और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में ज़रूर आ गई होगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।